कोरोना महामारी के बाद एक और बिन बुलाया मेहमान भारत के लिए सिरदर्द बन गया है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक प्रवासी कीट टिड्डी दल है। टिड्डियों के एक बड़े दल ने अप्रैल में पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किया और तब से फसलों को चट कर रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 26 सालों में भारत पर यह टिड्डी दल का सबसे खतरनाक हमला है। टिड्डियों का झुंड अब उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुका है। देश में कई राज्यों में खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद करने के बाद टिड्डियों का यह दल उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गया है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि इससे बचाव के लिए तमाम उपाय किए जाएं। आज एक्चुअली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्शन के तहत हम लोगों ने लोकस को लेके डिटेल बैठक हमने अभी करवाया है। ADMF साहब और सारे जो हमारे जो अधिकारीगण हैं, STMs, तहसीलदार्स और BDO सबको बुलाया गया था और अन्य जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको भी बुलाया गया था। लोकस्ट है उसको देख के कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अब लोकस्ट के जो बिहेवियर के बारे में हमने झांसी में अब उसका तांडव चल रहा है, तो झांसी में प्रशासन ने जो भी व्यवस्था किया है साउंड वगैरह यूज़ करते हुए उस लोकस को वो वहाँ से मूव करने की व्यवस्था वो कर पाए। इसके अलावा रात्रि मतलब नाइट टाइम पर वो जो जहाँ जाके वो बैठता है, जनरली स्वाम्प पे वो जाके बैठता है लोकस। डे टाइम पे वो मूवमेंट में रहता है, ऑन द मूव होता है, वो जो फील्ड बाय फील्ड, ट्री बाय ट्री वो चलता रहता है। तो डे टाइम पे उनको पकड़ना मुश्किल है, बट डे टाइम पे उनको भगाना आसानी है हमको। यह टिड्डी दल अफ्रीका के सींग से फैलकर यमन तक पहुंचा, फिर ईरान और पाकिस्तान में कई हेक्टेयर में फैले कपास के खेतों पर हमला करने के बाद इन्होंने भारत को अपना निशाना बनाया है। इन टिड्डियों का एक अकेला दल 1 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हो सकता है। 8 से 15 करोड़ के करीब टिड्डियां 35,000 से ज्यादा लोगों के लिए पर्याप्त फसल को तबाह कर सकती हैं। इनके पास प्रजनन करने की असाधारण क्षमता होती है और यह लंबी उड़ान भरने में माहिर है। एक ही दिन में करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। सर्दियों से ही इन्होंने किसानों की रातों की नींद हराम कर रखी है। पिछले 1 साल में 1/3 से अधिक फसल बर्बाद हो चुकी है। ये गर्मियों की फसल खाने के लिए जून के आसपास आते हैं, लेकिन इस साल ये टिड्डे अप्रैल में ही आ गए। इन्होंने कई राज्यों की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल दिया है और इस टिड्डी दल के हमले से बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। भारत सरकार कीटनाशकों से भरे ट्रक देश के अलग अलग हिस्सों में भेज रही है। इनको रात में ही नष्ट किया जा सकता है। ये रात में पेड़ों पर आराम करते हैं। इस बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या बेहद अधिक है। इन्होंने अफ्रीका से लेकर पश्चिम एशिया तक पूरी दुनिया की यात्रा की है। जून 2019 में टिड्डियां ईरान से पाकिस्तान पहुंची थीं, जहां उन्होंने कपास, गेहूं और मक्का जैसी गर्मियों की फसलों को बर्बाद कर दिया था। हालांकि टिड्डी दल के हमले कम होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और टिड्डियां ठहरी और फैल गईं। दुनिया के सबसे गरीब देश इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। टिड्डियों ने पूर्व और पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण और पश्चिम एशिया और भारत में खाद्य सुरक्षा और लोगों के लिए आजीविका का खतरा पैदा कर दिया है। भारत ईरान और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रयास कर रहा है ताकि टिड्डियों के नए दल को बढ़ने से रोका जा सके। भारत के लिए ये एक राष्ट्रीय आपदा है। सुल्तानपुर जिलाधिकारी सिंधुमती ने बताया कि इससे निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। इतिहास में टिड्डियां देश के लिए संकट लेकर आई हैं, लेकिन 1962 के बाद भारत में इनका कोई पूर्ण विकसित चक्र नहीं देखा गया था। इस समस्या को आसानी से दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर भी कोरोना की तरह ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तरह से देखा जाए तो यह हनीमून ट्रिप पर आते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं और फसलों को बर्बाद करते हैं। इन टिड्डियों से बचने के लिए कई तरीके हैं। अगर उसे गौर किया जाए तो काफ़ी हद तक इनसे राहत मिल सकती है। क्योंकि वो साउंड के लिए बहुत इरेटिक तरीके से वो बिहेव करता है। साउंड सुनने के बाद वो वहाँ बैठता नहीं, तो ताली वगैरह बजा के, फिर डीजे टाइप है, फिर लाउड स्पीकर है और शार्प साउंड यूज़ करके उसको हम भगा सकते हैं। डे टाइम पे यही रास्ता हमारे पास है। नाइट टाइम पे वो जनरली रिवर साइड पे जहाँ मॉइस्चर कंटेंट अधिक होता है वहाँ जाके वो रेस्ट करता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने गोमती नदी की जो दोनों साइड के जो विलेजेस है उसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
इसके अलावा हमारे जो छोटे छोटे रिवलेट्स हैं, मजुई टाइप ऑफ कैनाल्स है, कैनाल सिस्टम है, उसको भी दोनों तरफ को आइडेंटिफाई करके वहाँ के जो गाँव वासी को भी हम सतर्क करने जा रहे हैं। और वहाँ रात्रि टाइम पे एरिया आइडेंटिफाई हो गया तो फिर पेस्टिसाइड को उसके ऊपर लगा के हम उसको मार सकते हैं। तो ये तैयारी हम लोगों ने हमारे स्तर से किया है। इसको देख के डरने की आवश्यकता नहीं है। अब झांसी में है वो, और हमीरपुर के तरफ से अलर्ट वगैरह जारी हुआ है, तो यहाँ हम लोग काफ़ी दूर है। अगर आ भी जाएगा तो तब भी उसको हैंडल करने के लिए हमारे सारी तैयारी है। ये टिड्डे झुंड में ही चलते हैं। मेटिंग के 2 दिन बाद अंडे देते हैं। केवल पीले टिड्डे अंडे देते हैं, गुलाबी नहीं देते। मादा पूंछ को जमीन में घुसाकर 6 इंच गहराई पर अंडे देती है। उस जगह सुराख हो जाता है और सुराख के मुख पर सफ़ेद पाउडर सा दिखता है। इससे इनकी पहचान की जा सकती है। अंडे देते समय ये 3-4 दिन एक जगह रुकते हैं। इस समय खेत में कल्टीवेटर, रोटावेटर चलाकर इन अंडों को नष्ट किया जा सकता है और इनसे राहत पाई जा सकती है। अंडे से 12 दिन बाद कुछ फाँक जैसा निकलता है, लेकिन 30 दिन में ही ये वयस्क हो जाते हैं। दिन भर उड़ते हैं, शाम होते ही पेड़ों पर, पौधों पर बैठ जाते हैं और रात भर बैठे रहते हैं। फिर सुबह सूरज उगने के साथ ही उड़ने लगते हैं। ये जहाँ जाते हैं वहाँ पूरी फसल चौपट कर जाते हैं, यानी खा जाते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का माने तो इनको अपने खेतों में आने न दिया जाए। इसके लिए डीजे साउंड या जोर से ढोलक, ड्रम, थाली की आवाज़ की जाती है, क्योंकि साउंड इनको पसंद नहीं है, इससे ये भागते हैं। इनको मारने के लिए कई दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, जिसमें मालाथियान, क्लोरोपाइरिफास, डेल्टामेथ्रिन नाम के पेस्टिसाइड का छिड़काव करने से भी इनसे राहत पाई जा सकती है। भीषण गर्मी, फैलता कोरोना, बेहाल मजदूर, डूबती अर्थव्यवस्था के बाद टिड्डी दल का हमला एक चुनौती है और इन चुनौतियों से पार पाने के लिए बहुत साहस की जरूरत है। कैमरामैन अशोक गौतम के साथ तवनीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।